नमस्कार सभी को। प्यारे बच्चों, आज आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 21 और डेट है आज की 25 अगस्त 2021 और ये रिलेटेड है हमारे चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और जैसा कि हम पिछले एक वीक से कर रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर हमें दिया है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हमारा मेथड था ग्राफिकली कि ग्राफ की सहायता से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड था हमारा एल्जेब्रिक मेथड था। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे 3 मेथड हैं जैसा कि पहले भी बताया था। फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने पिछली वर्कशीट में कर लिया। सेकंड है एलिमिनेशन मेथड जो हम आज करेंगे और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि डिलीट हो गया है, वो नहीं करना है। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का एक थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो सिलेबस में डिलीट हो गया, वो नहीं करेंगे हम। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेट करना, उसको विलोपन मतलब ख़त्म करना। और अगर हम मैथ की लैंग्वेज में देखें तो उस टर्म को ज़ीरो बना देना। कोई भी टर्म हमारे पास है उसको ख़त्म करना, विलोपन करना, उसका एलिमिनेट करने का मतलब है वो टर्म हमें ज़ीरो बना देनी है। तो ज़ीरो कैसे बनाएंगे हमें पता है। जैसे इन्होंने दिया वी कैन आल्सो एलिमिनेट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म जो होती हैं वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, उनको ज़ीरो बना सकते हैं। कैसे? जैसे 3x में से अगर हम 3x को माइनस करें, 3x माइनस 3x क्या होगा? ज़ीरो। माइनस 4y में क्या करें? प्लस 4y करेंगे, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये ज़ीरो आ जाएगा। माइनस 2x में से अगर माइनस 2x ही माइनस कर दें तो भी क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि हमने पहले 6th-7th में कर ली हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इस ऑपरेशन को देखने के लिए हम यहाँ देखेंगे। ट्राई दीज में इन्होंने दिया है कि फिल विद द एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट, ये एलिमिनेट करना है इसको। 3y को में से क्या माइनस करें, क्या कोफिशिएंट लिखूँ मैं यहाँ पे? कोफिशिएंट का मतलब पहले भी हमें पता है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि x के साथ जो मल्टीप्लाई में है जो भी वो उसका कोफिशिएंट होता है कांस्टेंट, या y के साथ जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में है वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो y के साथ यहाँ क्या कोफिशिएंट लें ताकि ये ज़ीरो बन जाए? तो हम यहाँ लिखेंगे ये 3y था, 3y में से हम क्या माइनस करें? 3y, ताकि ये क्या बन जाए? ज़ीरो बन जाए। ठीक है, ऐसे ही 4x में क्या प्लस करें कि वो ज़ीरो बन जाए? अगर 4x में मैं 4x प्लस करूँगी तो 8x हो जाएगा। हमें तो ये ज़ीरो बनाना है, तो हम 4x में क्या लेंगे यहाँ पे? माइनस 4x। ठीक है, क्या प्लस करेंगे? माइनस 4x। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 4x ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही 2x में से क्या माइनस करें कि ज़ीरो हो जाए? तो x का यहाँ क्या कोफिशिएंट रखें हम? यस, हम रखेंगे 2x। 2x माइनस 2x ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही x के सामने यहाँ क्या कोफिशिएंट लें? 5x माइनस 5x ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे 7a, तो 7a में से अगर हम 7a माइनस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। ये होता है एलिमिनेट करना, किसी टर्म को ज़ीरो बनाना। ओके, तो हम यहाँ पे यही कुछ करने वाले हैं कि हम किसी एक टर्म को, हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी और उनमें x और y, या तो x और y का वेरिएबल होगा या कोई और x और z का हो सकता है, s और t का हो सकता है, u और v का हो सकता है। तो उन वेरिएबल में से एक वेरिएबल की जो टर्म है वो हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ज़ीरो बना देंगे। और ज़ीरो बनाने के बाद दूसरा जो वेरिएबल है वो हमारे पास आ जाएगा और उसकी हम वैल्यू आसानी से फाइंड आउट करके और फिर हम जो एलिमिनेट किया था उस वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो वर्कशीट में दिया है वो हम एक बार देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में स्टेप इन्होंने दिए हैं, तो स्टेप मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ। फर्स्ट स्टेप है
कि हमारे पास क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो दो इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल या तो x या y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। दोनों इक्वेशन में x भी है और दोनों इक्वेशन में y भी है, x और y को लेके चल रहे हैं हम। तो या तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या y के, ठीक है। और कैसे करेंगे, x का अगर मान लो अलग अलग है, y भी अलग अलग है, तो एक का करना है। पहले हम अपने दिमाग में सेलेक्ट करेंगे कि क्या हम x का करें या y का करें, ठीक है। तो इजीली जो हो जाएगा कि एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से जो आ जाएगा वो वाला वेरिएबल हम सेलेक्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन। या तो हम एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हम इक्वल ले सकते हैं कोफिशिएंट, या हमें कई बार ऐसा होता है दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट इक्वल करना होता है, ठीक है। तो या तो हम एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे या हम दोनों को किसी नंबर से विथ स्टेबल नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ज़ीरो नहीं होगा, वो ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हम वहाँ पे ले सकते हैं। टू मार्क द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट स्टेप यही है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए। तो साथ साथ में मैं एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप कैसे देखेंगे हम, हमारी इक्वेशन है 2x + 3y = 8, दूसरी इक्वेशन है 4x + 5y = 8। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हमें या तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे बच्चा, पहले जो लिखा हुआ है इसमें जो नंबर है वो इक्वल करेंगे, या y के करेंगे। हम देखेंगे यहाँ कि अगर मैं x को सेलेक्ट करती हूँ कि मैं x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल करूँगी, तो मुझे लग रहा है यहाँ 4 है और इसको मैं इजीली 4 बना सकती हूँ, क्या करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। और इक्वेशन में जब मुझे ऐसे करना होता है और मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने से अगर मेरा मेथड में स्टेप आ रहा है ये कि मुझे वो इक्वेट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर एक टर्म इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं y का करती हूँ, y का भी देख लेते हैं। अगर y का करती हूँ तो ना तो 3 को किसी से मल्टीप्लाई करके हम 5 ला सकते हैं, ना 5 को किसी से मल्टीप्लाई करके 3 ला सकते हैं, है ना। तो हमें क्या लाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 15 लाना पड़ेगा ताकि ये दोनों इक्वल हों। तो फर्स्ट इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होगी तब 15 आएगा, और सेकंड इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी तब 15 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो हम थोड़ा सा सोच के दिमाग में कि हमारा कौन सा जो स्टेप है वो सही रहेगा, कौन सा x को इक्वल करना सही रहेगा या y को, वो भी चेक करना है पहले। तो हम यहाँ इजीली x को इक्वल कर सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x वी गेट। हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऐसे करके या तो आगे 2 लिख दो या पीछे 2 लिख दो। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई होंगी, अभी बताया था। तो 2x से मल्टीप्लाई होगा 4x, फिर 2 3y से मल्टीप्लाई होगा 6y, फिर इक्वल का साइन 2 8 से मल्टीप्लाई होगा 16। दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई होगा, चाहे इक्वल के इधर भी और उधर भी। उसके बाद ये जो हमारी इक्वेशन आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद, ये हमारे आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि हमने एक ही इक्वेशन को चेंज किया है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड, जो फर्स्ट को मैंने चेंज करके थर्ड बना दिया। अब क्या बची है हमारी सेकंड वाली, जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो उसके नीचे रखेंगे हम। हमारे पास बची है 4x + 5y = 8। स्टेप सेकंड, जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास और इक्वेशन आ गई, या तो एक आएगी, या तो हम एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, या हम दोनों को, अगर एक को करते हैं तो नई इक्वेशन एक ही आएगी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नई इक्वेशन हमारी 2 आ जाएंगी। वो जो इक्वेशन आएगी हमारी यहाँ पे एक को मल्टीप्लाई किया है और एक पहले वाली है, दोनों को इकट्ठा रख दिया। अब हम इस इक्वेशन को या तो क्या करेंगे, यस, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कैसे करना है, ये कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा इजी सा वे है कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने इक्वल किया, जो टर्म हमने इक्वल की हैं, वो टर्म अगर दोनों का साइन सेम है, अगर हमने कौन सी इक्वल की है, यहाँ x की टर्म, यहाँ भी 4x लिया और यहाँ भी 4x, दोनों में 4x आ गया। तो अगर दोनों का साइन सेम है, साइन सेम का मतलब है या तो दोनों टर्म प्लस के हैं या दोनों टर्म माइनस के हैं, देन हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये अपना लर्न कर लो, याद कर लो समझ के
कि अगर हमने जो वेरिएबल का कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वल किया है वो टर्म, अगर दोनों ही टर्म का साइन सेम है, सेम का मतलब है या तो दोनों प्लस में हैं या दोनों माइनस में हैं, देन हम उन इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तब वो वाला जो इक्वल किया है हमने, जो टर्म का कोफिशिएंट इक्वल किया है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चा। और अगर दोनों का जो साइन है हमारा वो अलग अलग है, अलग अलग मतलब पहला प्लस दूसरा माइनस या पहला माइनस दूसरा प्लस, अलग अलग साइन है, देन हम उनको क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। अगर जो हमने कोफिशिएंट इक्वल किए हैं जिस टर्म के, एक्स के या वाई के, अगर वो दोनों ही टर्म हमारी का साइन जो है वो अलग अलग है, एक का प्लस है एक का माइनस है, देन हम इजीली उसको सीधा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4x, ये पहले वाला जो 4x था जो मल्टीप्लाई करके आया वो भी प्लस का है, और जो दूसरी वाली इक्वेशन में 4x था वो भी प्लस का है। तो दोनों साइन क्या हो गए, एक जैसे हो गए। एक जैसे हो गए तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम थर्ड इक्वेशन में से हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हम यहाँ दिखा देंगे, आगे माइनस लिख देंगे, हम माइनस कर रहे हैं। और हमने 9th में भी जाना था, और हमने सेकंड जो चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल, उसमें भी जाना था कि हमने जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके टर्म के हर एक के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने का मतलब है अगर वो टर्म प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। जब हम सब्ट्रैक्ट करें, ये भी ध्यान रखना, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही है, नीचे वाली सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उस इक्वेशन का हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तब उसके बाद हम जो चेंज साइन होंगे वो माने जाएंगे, और फिर उसको सॉल्व करेंगे, देन अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसी एक वेरिएबल की। तो जब ये साइन चेंज हुए तो ये 4x प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ लिख दिया है सर्कल में, 5y प्लस का था ये भी माइनस का हो गया, 8 जो है वो प्लस का था ये भी माइनस हो गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल का साइन है, मैंने एलिमिनेट कर दिया मैंने। ये है एलिमिनेशन मेथड कि मैंने इसको ज़ीरो बना दिया इस x वाली टर्म को। y में देखो 6y में से 5y, ये जो साइन चेंज हुआ है अब ये माना जाएगा, 6y में से 5y माइनस हुआ तो 1y आ गया, 1y को हम y लिखते हैं। 16 माइनस 8, ये अब माइनस का साइन माना जाएगा इसका, 16 में से 8 माइनस किया तो 8 आ गया, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 8। अब इसको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, x की। तो जो इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई नहीं किए, जो सबसे पहले थी, ठीक है, उनमें से किसी एक में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे फर्स्ट वाली में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, फर्स्ट में करो या सेकेंड में, किसी एक में करो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो इन्होंने फर्स्ट में कर ली 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की, 8, 3 8 जगह कितना हो गया है 24, ये 24 इधर जाएगा तो माइनस का 24, 8 माइनस 24 कितना आ गया, -16, और फिर ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया -8। तो हमारा x आया -8 और y आ गया 8। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपने पहले। यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो हमारी जो पहली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारी, ये रख दे, फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हमने एक को फर्स्ट इक्वेशन ले लिया और दूसरा हमने सेकंड ले लिया। अब हम देखेंगे किसको हम इक्वल करें। हम x को भी इक्वल कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और अगर हम सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है, आप किसको यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं। मैं x को इक्वेट कर रही हूँ, तो मैं लिखूँगी ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 वी गेट। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 से। तो हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x,
3 को माइनस वाई से करेंगे 3y और ये आ गया हमारा 3। ओके, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इक्वेशन ले लेंगे हम? थर्ड। फर्स्ट सेकंड तो हमने ले ली, थर्ड आ गई। अब जो बची है इक्वेशन कौन से वाली? फर्स्ट वाली, वो इसके नीचे लिख देंगे 3x + 4y = 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में कि हमें या तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। वो मैंने बता दिया था, अगर साइन एक जैसे हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन अलग अलग हैं इनके तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ साइन क्या है? एक जैसे, दोनों प्लस के हैं तो हम यहाँ माइनस करेंगे, या माइनस साइन बाहर रख देंगे इधर। और जब माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके हर टर्म का साइन चेंज होगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का। अब हम इसको सोल्व करते हैं। ये 3x प्लस का ये माइनस का एलिमिनेट हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। ये माइनस का 3y और ये क्योंकि चेंज करके जो साइन आएगा वो माना जाएगा -3y -4y। कितना आ गया? -7y। और ये प्लस का 3 और माइनस का 10 क्या आ गया? -7। तो y हमारा आ गया -7/-7 और 7 से घटेंगे तो y आ गया 1। y हमारा आ गया यहाँ पे 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? x। आप इसके नीचे ही करेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ, लेकिन आपको पूरी लाइन में ऐसे करना है सीधा। तो y 1 आ गया। y की वैल्यू कहाँ पुट करें? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट या सेकंड में आपकी मर्जी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकंड में कर देती हूँ मैं। तो सेकंड थी हमारी x - y = 1 और मेरा y आया 1 = 1 और -1 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1 और ये आ गया 2। तो मेरा आंसर आ गया, हम लिखेंगे x, ये 1 था और ये -1 उधर गया तो 1 + 1 2। तो मेरा आंसर आया x = 2 और y = 1। ये हमारा आंसर है, ये मैंने बॉक्स में लिख दिया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, हमारी एक और इक्वेशन दी है। सभी बच्चे इससे अपने जो क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं उसको चेक कर लेंगे और चेक करके अपना जिसका थोड़ा सा करेक्शन है तो करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमें फिर से ऐसे दी है और एलिमिनेशन मेथड से मुझे क्या करना है? ये एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट आ गया है 3y - 5z = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड है 9y - 2z = 7। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? या तो y के, अब यहाँ yz है, देखो x y, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि x और y ही हमारे पास वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो यहाँ y और z हैं, या तो हम y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या z के। अगर मैं y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहूँ तो केवल इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 बना सकती हूँ, ये 9y है। लेकिन अगर मैं z का देखूँ तो यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए, और यहाँ मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बनाने के लिए, क्योंकि 10 के अलावा फिर 10 के बाद 20 और आगे जाके आपका जो 30, इस तरीके से ये इक्वल होंगे। तो इजी पड़ेगा कि हम y का इक्वल कर लें, और y का इक्वल करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। इसको पीछे लिख दो या आगे लिख दो? तो ऑन मल्टीप्लाइंग लिख देंगे यहाँ पे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट, क्या मिला मुझे? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, 3 को -5z से करेंगे -15z, और ये आ गया 12, और ये इक्वेशन आ गई थर्ड। और सेकंड वाली को इसके नीचे लिख देंगे = 7, ये हमारी सेकंड वाली थी। अब हमें क्या करना है? या तो क्या करना है? प्लस करना है या माइनस। हमने देखा ये साइन एक जैसे हैं तो ये माइनस होगा। अभी बताया था अगर दोनों प्लस के हैं तो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम ऐड कब करेंगे? जब एक इक्वेशन जो हमने इक्वल किए हैं वो एक प्लस का है और एक माइनस का, मतलब डिफरेंट है उनके जो साइन है, तब हम उसको ऐड करेंगे। अदरवाइज़ या दोनों अगर प्लस के हैं, दोनों साइन सेम हैं, या तो प्लस के हैं या माइनस के हैं, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाता है? नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का था माइनस, ये माइनस वाला था ये प्लस, और ये प्लस का था ये माइनस, ये एलिमिनेट हो गया।
ज़ीरो बना दिया हमने। ये -15z और +2z, तो क्या आएगा -13z, और ये हमारा आ गया 12 और -7, तो हमारा आ गया ये 5, और z इक्वल आ गया हमारा 5/-13, और ये -5/13 हम लिखेंगे। जब हमारे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बीच में आ जाता है हमारा, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस z की वैल्यू को ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में हम इसको पुट करेंगे तो 3y - 5 इंटू -5/13 इक्वल 4, ये आ गया। तो 3y माइनस, और ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया, +25/13 इक्वल 4, 3y इक्वल टू 4, ये प्लस का उधर लेके जाएंगे 25/13, और जब मैं 13 को एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा 52 - 25, ये y, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ये नीचे चला जाएगा, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 27 अपॉन में क्या आ जाएगा, 13 इंटू 3, ये कट जाएगा यहाँ से, और ये आ गया 9/13। तो हमारा जो सॉल्यूशन है ये आ गया हमारा, सॉल्व जब हम करेंगे तो हमारा 9/13 इसमें आ गया। अब हमारा है, हमारा z जो आया वो आया -5/13, और y जो आया वो है 9/13। तो ये घबराना नहीं है, अगर अपोन में आ रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। अगर सीधा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सीधा x2 आया y3 आया फटाफट आपका फाइंड आउट कर लेंगे आपका अपोन में भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है उसमें, लेकिन कैलकुलेशन अपनी सही रखनी है कि कैलकुलेशन हमने सही की है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो मैं बता देती हूँ, सोल्व अपने आप कर लेना आप। मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। जो मीना थी वो बैंक गई और उसको 2000 रुपये वहाँ से विड्रॉ करने थे, और उसने कैशियर को बोला कि केवल 50 रुपये का जो नोट या 100 रुपये का नोट उसे चाहिए, ठीक है। मीना गोट 25 नोट्स, टोटल नोट्स चाहे वो 50 के थे या 100 के थे, टोटल नोट्स जो उसे मिले वो 25 नोट्स थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 आर शी रिसिव्ड, कितने नोट 50 के और कितने नोट 100 के उसको मिले, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं पता ना, 50 का नोट्स का पता ना 100 का, तो हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, कि 50 रुपये के कितने नोट थे x, 100 रुपीज़ के कितने नोट थे y, और टोटल नोट्स कितने मिले उसे, 25 नोट्स थे, तो टोटल x + y इक्वल टू 25। एक इक्वेशन ये बन गई हमारी। ये होती है वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम का ही मतलब होता है कि वर्ड प्रॉब्लम को हम समझें, जानें, और उससे अपनी इक्वेशन बनाएं, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगी, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन आएंगी, एंड देन हम उनको सॉल्व करेंगे या तो सब्सटीट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन से। क्योंकि हम एलिमिनेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो एलिमिनेशन ही यूज़ करेंगे अभी। सेकेंड, अगर 50 रुपये के x नोट हैं, अगर 50 रुपये के, अगर 50 रुपीज़ के आपके 2 नोट्स हैं, तो कितनी अमाउंट आपके पास होगा, यस 50 इंटू 2 100 रुपीज़ आपके पास होंगे, है ना। और अगर 50 रुपीज़ के अगर 4 नोट्स आपके पास हैं, तो आपके पास कितना अमाउंट होगा, यस 200 रुपीज़ होंगे टोटल मिला के। अब हमारा है कि हम 50 के कितने नोट्स हैं x, तो कुल अमाउंट कितना आपके पास हुआ 50x, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अगर 5 नोट्स हैं तो हम 50 को 5 से मल्टीप्लाई करके 250 निकालेंगे। अगर 10 नोट्स हैं 50 के, तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ़ नोट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 50 इंटू एक्स, ये 50 के नोट के पूरे हमारे पास अमाउंट आ गया, जो 50 नोट्स का अमाउंट होगा। जैसे भी मैंने बताया कि 4
नोट होंगे तो 200 रुपीज़ हो जाएगा। ऐसे x नोट हैं तो 50x हो जाएगा। ऐसे ही 100 के हैं, y नोट्स हैं तो टोटल जो उसमें पैसे होंगे हमारे, जो अमाउंट होगा, जो राशि होगी, वो 100 वाली 100 प्लस करके कितना बनेगा 100y। 50 नोट का हो गया 50x और 100 का हो गया 100y। और ये टोटल जो अमाउंट है वो कितना विड्रॉ किया है 2000, तो वो इक्वल होगा 2000 के। तो 50x प्लस 100y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 2000 हो गया। ओके, तो ऐसी इक्वेशन जब हमारे पास ऐसी आती है तो उसको हम सिंपलेस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें देखा कि एक ही नंबर से अगर ये कहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये सारे 50 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड अगर हो रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी इसमें एक्स का कोफिशिएंट 50 आ गया, वाई का 100 आ गया, 2000 आ गया, अगर मुझे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता है कि अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं सारे तो हम उनको डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म को। तो 50 से ये डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो एक्स, दैट एम्प्लाइज का मतलब है कि इससे हम ले सकते हैं ये एक्स हो गया 50 से डिवाइड किया तो, और ये 50 से डिवाइड किया तो ये 2y हो गया, और ये हमारा 50 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40 हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन जाएगी और ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, सेकंड बन जाएगी, जो कि ऑलरेडी x जो है का कोफिशिएंट इक्वल है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो हम इसके नीचे ही क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 25 पुट कर देंगे, और क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं तो हम इनको क्या करेंगे, यस माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, सबके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का आ जाएगा और ये भी माइनस का आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, 2y में से एक y माइनस हुआ तो y हो जाएगा, और 14 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब y हमारा आ गया 15। और अगर y की वैल्यू किस में पुट करते हैं, फर्स्ट में, तो x प्लस 15 इक्वल टू 25, और x क्या आ जाएगा, यस 10। तो इसका मतलब 50 रुपये के कितने नोट हमारे पास थे, x लिया था वो तो आ गया कितने 10, और 100 रुपीज़ के कितने नोट हमारे पास आए हैं, कितने 15, और 10 नोट 15 कितने हो गए टोटल 25। ओके, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सभी अपने जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं वो इससे आप चेक करेंगे, अगर किसी का करेक्शन है तो करेक्ट करके दोबारा से, और आप इसको चेक करेंगे अपनी कॉपी में, रेड पेन से चेक कर लेंगे, देख के जो भी मैंने कराया है उससे वही स्टेप वही आंसर आना चाहिए। आंसर सेम आएगा, थोड़ा सा आपका स्टेप इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे, गलत हैं तो उसको करेक्ट करके दोबारा भेजेंगे। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।